रात संघर्ष की जो चलता है वही शिखर तक पहुंचता है, जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जय हिंद साथियों, नमस्कार, कैसे हो? आई होप आप मस्त होगी, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बीएसटीसी 2022 के बारे में। दोस्तों कुछ लोग बोल रहे थे कि बीएसटीसी 2022 में नहीं होगी। दोस्तों बीएसटीसी समाप्त कर दी गई है। तो दोस्तों आपका इंतजार खत्म हो रहा है। बीएसटीसी की डेट घोषित कर दी गई है और साथ में ही एग्जाम डेट भी घोषित कर दी गई है कि एग्जाम कब होगी। तो दोस्तों उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि किस प्रकार की अपनी रणनीति होनी चाहिए, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और सिलेबस के लिए मैंने पहले एक क्लास बना रखी है आपके लिए। तो दोस्तों देखिए कि बीएसटीसी के फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। दोस्तों बीएसटीसी के फॉर्म की डेट आई है, बीएसटीसी 2022 के फॉर्म की डेट आई है 10 अगस्त। 10 अगस्त से फॉर्म शुरू हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों फॉर्म है वो 25 अगस्त तक चलेगी। 25 अगस्त तक फॉर्म भरी जाएगी बीएसटीसी 2022 के दोस्तों। इसके बाद में एग्जाम डेट आई है दोस्तों। एग्जाम डेट आई है दोस्तों। एग्जाम आपकी सितंबर के अंदर होगी दोस्तों। सितंबर के प्रथम वीक में आपको देखने को मिल जाएगी। सितंबर के प्रथम सप्ताह में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि अपनी किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए और कौन सा बंदा है जो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दोस्तों जिस भी भाई के 12th पास कर लिए और जो कि ओबीसी और जनरल के अंदर है, तो उसके मतलब 12th क्लास में कम से कम 50% नंबर होना आवश्यक है। और दोस्तों जिसको भी जो एससी और एसटी के अंदर है वह 45% जिसके भी मार्क्स या नंबर आए हुए हैं वह इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए जो एज है दोस्तों, वह आयु है वह निर्धारित की गई है, जिसके भी आयु 18 से 28 वर्ष है वह इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 18 से 28 वर्ष के बीच में जिसकी भी आयु है वह इस बीएसटीसी 2022 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है दोस्तों। इसके साथ मैं आपको बता चुका हूँ कि मतलब 12th क्लास में ओबीसी या जनरल से जिसके 50% नंबर आए हुए हैं वह फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ओबीसी और जनरल से। इसके अलावा जो एससी और एसटी के अंदर है जिसके 45% अंक आ रहे हैं वह इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है दोस्तों आपके सामने बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों। एक मैं स्मार्ट रणनीति आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार हम इसमें अच्छे अंक लागे और अपनी फर्स्ट चॉइस के अपनी कॉलेज हमको मिल जाए और अलर्ट हो जाए दोस्तों। तो वह रणनीति आप देखिए। सबसे पहले आपको मैंने ये बता दिया है दोस्तों। मैं बताता हूँ कि हमारे मतलब जो रीजनिंग होती है सबसे ज्यादा हमको जोर रीजनिंग में देना है दोस्तों। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही लड्डू क्वेश्चन हो गए दोस्तों, जिसके अंदर से मतलब आपको 3 या 4 क्वेश्चन तो आपको कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिल जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 2 क्वेश्चन है वो पासा होता है दोस्तों, उससे देखने को मिल जाएगी। ये अपने मतलब ठीक है नंबर है, मैं मानता हूँ आपको। ये मैं बता दिया हूँ कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। और इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन से देखने को भी मिल जाएगी, रक्त संबंध से भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपको जो दिशा प्रशिक्षण होता है, यानी जो दिशा वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि भाई राम पूर्व हो गया, फिर पश्चिम में घूमा, आप कौन सी दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी 2 आएंगे। 2 क्वेश्चन आपको दिशा से देखने को मिल जाएगी दोस्तों। आप इन 3-4 टॉपिक्स पर अच्छे से कवर कर लो, आपका आराम से मतलब रीजनिंग पार हो जाएगी। रीजनिंग में आप अच्छे से ले आएंगे। अगर आप रीजनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो मतलब आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि अब आप किस पर ज़्यादा दो, मतलब ये तो रीजनिंग की बात होगी। रीजनिंग में आप इन 3-4 टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दो। इसके अलावा आप और टॉपिक भी पढ़िए दोस्तों। लेकिन मैं बताता हूँ कि अब शिक्षण अभिरुचि में आप क्या करें। शिक्षण अभिरुचि सबसे इसके अंदर शिक्षण अभिरुचि में मतलब टोटल 50 क्वेश्चन ही आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होता है, लेकिन इसमें प्रश्न में उत्तर होता है दोस्तों वह अपने विचारों के आधार पर दिया जाता है। अगर हम बेस्ट से बेस्ट आंसर देते हैं तो अपने को 3 अंक दिए जाते हैं। उससे थोड़ा कम देते हैं तो हमको 2 अंक दिए जाते हैं, उससे कम देते हैं 1 अंक, और सबसे घटिया देते हैं तो 0 अंक मिलता है दोस्तों। तो इसमें भी हम आराम से 50 के अंदर से अच्छे अंक ला सकते हैं। 50 क्वेश्चन में 150 अंक हो गई, तो इसमें आराम से हम 100 के आसपास आराम से ला सकते हैं दोस्तों। कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन जब मैं ट्रिक बताता हूँ कि आप 50 में से मतलब 100 मतलब 150 अंक में से 150 अंक के अंदर से आप आराम से 100 नंबर तक ले आएंगे। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि जो लक्ष्य की गाइड है, लक्ष्य की बुक है ना जो बीएसटीसी की, दोस्तों उसके पीछे की तरफ नीचे क्वेश्चन दे रखे 300 प्लस शिक्षण अभिरुचि के। दोस्तों आप वही क्वेश्चन पढ़ लेना, उससे बाहर कुछ नहीं दिया जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी बीएसटीसी दी है, मेरे भी अच्छे नंबर आए थे दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, लक्ष्य मैंने बता दिया कि 300 क्वेश्चन दे रखे शिक्षण अभिरुचि का, वहीं से पढ़ लेना दोस्तों। उसके बाद में हम आगे देखते हैं। ये हो गई शिक्षण अभिरुचि की बात।
और इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान जीके की। तो राजस्थान जीके पर किस पर ज्यादा जोर देना। दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट से। तो आप राजस्थान का आर्थिक समीक्षा है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़ लेना। इसके अलावा राजस्थान का बजट पढ़ लेना। इसके अलावा राजस्थान का मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल यहाँ से आपको 2-4 क्वेश्चन, कम से कम 5 या 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी तीन टॉपिकों से आपको दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हिंदी के अंदर 25 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको अंग्रेजी आती नहीं है तो आप अंग्रेजी में तुक्के मार सकते हैं, क्योंकि बीएसटीसी के अंदर माइनस मार्किंग नहीं होती है। उसके अलावा 30 मतलब हिंदी के अंदर अगर आप नंबर लाना चाहते हो तो आप मतलब 2 क्वेश्चन तो आपको मुहावरे की देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा आप लोकोक्ति पढ़ जाना, 1 क्वेश्चन लोकोक्ति से मिल जाएगा। उसके अलावा मतलब शुद्धिकरण पढ़ जाना, संज्ञा पढ़ लेना, सर्वनाम पढ़ लेना। ये सरल सरल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसके अलावा रिक्त स्थान वाले भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये अपनी स्मार्ट स्टडी है दोस्तों। अगर अच्छे से स्मार्ट स्टडी की तरह करोगे तो आपको आराम से, मैं बोल रहा हूँ कि आपके 410 प्लस अंक आएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको 400 प्लस 10 अंक आने से। और आपको जो फर्स्ट चॉइस में आपकी कॉलेज ऊपर होगी, आप वहीं आपको कॉलेज अलर्ट होगी। ये मेरा दावा नहीं, मेरा पूरा विश्वास है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान जीके के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान जीके पे किस पर ज्यादा जोर दो। दोस्तों राजस्थान जीके के अंदर हम हिस्ट्री के ऊपर आप मतलब जो अब ऊपर से पढ़ लीजिए, कोई ज्यादा मतलब डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि राजस्थान का एकीकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, तो एकीकरण का मतलब प्रत्येक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा राजस्थान का जो प्रजामंडल है, प्रजामंडल पढ़ लेना। प्रजामंडल से क्वेश्चन आता है, एकीकरण से क्वेश्चन आता है। राजस्थान का जो व्यक्तित्व है, जैसे कि मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह प्रतिग्रह, जो बड़े बड़े क्रांतिकारी है, उनके बारे में भी आप विस्तार पूर्वक पढ़ लेना। राजस्थान के व्यक्तित्व पढ़ लेना आप आराम से, ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको दोस्तों लोक देवता से जरूर मिलेगा। आप लोक देवता को भी पढ़ के जाना, चाहे सामान्य क्वेश्चन मिल जाए आपको, लेकिन लोक देवता से क्वेश्चन अवश्य मिलता है। एकीकरण पढ़ लेना, प्रजामंडल पढ़ लेना, व्यक्तित्व पढ़ लेना और लोक देवता पढ़ लेना। तो इसके अलावा आप मतलब जो लक्ष्य की गाइड के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं उनको एक बार अच्छे से देख लेना। आपको लक्ष्य की गाइड से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेरा विश्वास नहीं पूरा दावा है, क्योंकि मैं लक्ष्य की गाइड पढ़ के मेरे 410 नंबर आए थे पिछली बार। लेकिन मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं पीटीईटी करूं, इसलिए मैंने पीटीईटी का फॉर्म भरा और उसमें भी मेरे मतलब 398 नंबर आए थे। लेकिन घर वाले मान रहे थे कि बीए और बीएड तू एक साथ कर लेगा तो तेरे 1 साल बच जाएगी, जिसके चक्कर में मैंने वो बीए बीएड में पास दिया। और मैं दोस्तों बीए बीएड कर रहा हूँ वर्तमान में, बीए बीएड सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरी अभी तक एग्जाम नहीं लगी है और एग्जाम अगले मंथ तक देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आप तो अभी से तैयारी में लग जाओ, जब जाके आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम दिया जा रहा है। और दोस्तों इस बार आपका अगर हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन अगली साल से आपको ये बीएसटीसी खत्म हो जाएगी और अगली साल से मतलब नया कोर्स चलेगा इंटीग्रेटेड, जो कि 4 वर्ष का होगा, जिसमें हम बीएसटीसी कर सकते हैं और बीएड दोनों कर लेते हैं और दोनों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। वो 4 वर्ष का ही होगा, बीएड भी बंद हो जाएगी, बीएसटीसी भी बंद हो जाएगी दोस्तों अगली साल से। तो ये आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों, और इसको आप आज से मत जाने देना। और अगर मैं कोशिश करूंगा आपसे कि जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वह आपके सामने प्रस्तुत करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करूंगा, आपके लिए डेली एक ना क्लास लेके आऊँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। आप ध्यान देना और अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है। जय हिंद साथियों।